आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। गुजरात को 82,950 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात का दौरा है। जानकारी ये कि पौने 10 बजे सुबह वडोदरा प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और इसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में वो रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में रोड शो करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे भव्य स्वागत होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के पोस्टर्स लगे हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है। आपको मालूम है कि किस तरीके से ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रही और अब ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी वहां पर आपको नजर आएगी, राफेल की झांकी नजर आएगी। ये तस्वीरें जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। आई एम ब्रह्मोस, आई एम भारत, ऑपरेशन सिंदूर और ऐसे जगह जगह पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अपने होम स्टेट के दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद पहुंच रहे हैं और इसको लेकर के गुजरात के लोग गदगद हैं। इसको लेकर के गुजरात के लोग काफी ज्यादा उत्साहित। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी, खास तौर पर जब भुज में उनकी मौजूदगी होगी। तो इससे पहले आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में पहुंचे थे, तब उनका वहां से भी उन्होंने मैसेज दिया था। लेकिन यहां पर जब अलग अलग जगहों पर पहुंच करके उनका संबोधन होगा तो वो क्या कहेंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुजरात का दौरा, क्या तैयारियां गुजरात में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। गृह राज्य है और 2 दिवसीय दौरा उनका होने वाला है। यहाँ पर कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 3 रोड शो वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में वो करेंगे। वडोदरा में पोस्टर्स, बैनर्स की जो शहर है वो पूरी तरह से पाट दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वहाँ पर तस्वीरें दिख सकती हैं, सैनिकों की तस्वीरें दिख सकती हैं और रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि रोड शो होगा। उसके बाद दाहोद पहुँचेंगे। दाहोद में 22,808 करोड़ की रेल परियोजनाओं की वो सौगात राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यहाँ पर जो रेल कारखाना बनाया गया है, लोकोमोटिव जो इंजन्स बनाए जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले 22 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। ये बनकर के कारखाना तैयार हो चुका है। आधुनिक लोकोमोटिव जो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज़ी से बढ़ाएगा, उसकी सौगात देने वाले हैं और वंदे भारत सहित कई ट्रेनों की सौगात देंगे। साथ ही साथ दोहरीकरण जो हुआ है, बिजली विद्युतीकरण जो हुआ है रेल लाइन, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। इसके अलावा अहमदाबाद में ऊर्जा और जल से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 80,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात गुजरात को मिलने जा रही है। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। कह सकते हैं कि ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात यहां पर देने जा रहे हैं। उसके लिए तैयारियां प्रशासन ने पुख्ता तौर पर कर ली है। सीएम कल ही वडोदरा पहुंच गए। हालांकि कल रात 12 बजे से थोड़ा सा मौसम वहां पर उतना अनुकूल नहीं है, तो क्या कोई मौसम व्यवधान तो नहीं डालेगा कार्यक्रम में? और देखिए, लगता नहीं है कि मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। हालांकि ये एक है कि कार्यक्रम मुझे लगता है कि सही सफल हो जाएगा। लगभग ये कहा जा रहा है कि पौने 10 बजे वडोदरा पहुंचेंगे, 10 बजे वहां पर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगर वडोदरा के मौसम की बात करें, दाहोद की मौसम की बात करें तो यहाँ पर बेहतर स्थिति नज़र आ रही है। थोड़ी चिंता भुज को लेकर के ज़रूर है क्योंकि अहमदाबाद और भुज का कार्यक्रम है वहाँ पर, तो भुज की थोड़ी सी मौसम में तब्दीली आ सकती है। हालाँकि ये मौसम विभाग कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के गृह राज्य के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने जिक्र किया कि रेलवे की 22,808, इसके अलावा सौर ऊर्जा और साथ ही साथ जल से संबंधित, सड़क से संबंधित योजनाओं की यहाँ पर सौगात देने जा रहे हैं। यानी कि आज एक बहुत बड़ी सौगात, मेगा सौगात गुजरात वासियों को पीएम देंगे। अक्षय, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का जिस भी राज्य में दौरा हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री की गरज जो हुई वो पाकिस्तान तक सुनाई दी होगी। प्रधानमंत्री ने हर बार ये क्लियर कहा है कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उनका जो गुजरात दौरा है, आज उनके 3 रोड शो होने हैं। उनके संबोधन की बात करें, एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कैसे किए गए हैं?
और देखिए रोड शो के लिए कल से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जब वडोदरा से हम गुजर रहे थे तो उस समय रोड शो के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वहां पर मौजूद कल से ही थे। सीएम खुद यहां पर वडोदरा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही वो दाहोद पहुंचेंगे और उसके बाद अहमदाबाद और भुज वो जाएंगे। जो अंतिम कार्यक्रम आज का होगा वो भुज का होगा और उसके बाद कल कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बेहतर स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद निश्चित रूप से पाकिस्तान उनके निशाने पर रहेगा। साथ ही साथ अन्य राष्ट्र भी निशाने पर रह सकते हैं जो कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को जो सीज फायर हुआ था उसका मुखिया बताया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी निशाने पर निश्चित से होंगे। ये कहा जा सकता है कि अपने गृह राज्य में पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा से इमोशनल रहा है। भुज एयरबेस को लेकर कोई जानकारी पीएम के दौरे से जुड़ी हुई? ये कहा जा रहा है कि भुज एयरबेस स्टेशन जाएंगे और साथ ही साथ वडोदरा में जो एयरफोर्स स्टेशन है वो भी वहाँ का दौरा करेंगे, क्योंकि जो एयरफोर्स स्टेशन है और रोड शो है वो अगल बगल ही है। तो इसकी पूरी संभावना है कि रोड शो में तो शिरकत करेंगे ही, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही है गृह राज्य, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गुजरात है, ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर इमोशनल रूप से भी जुड़े रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो एक गरज रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से हमेशा से अगर कहा जाए तो आशीर्वाद देती रही है। कह सकते हैं कि अपने गृह राज्य दौरे पर पहुंचेंगे तो योजनाओं की तो सौगात होगी ही, इमोशनल रूप से भी लोगों को रिकनेक्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। और ये जरूर है कि जब भुज पहुंचेंगे तो रोड शो होगा, साथ ही साथ एयरफोर्स जो एयरबेस है स्टेशन है वहाँ का भी दौरा करेंगे। वडोदरा में भी एयरफोर्स स्टेशन है उसका भी दौरा करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दाहोद जब पहुंचेंगे तो दाहोद में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ 22,808 करोड़ की जो रेल परियोजनाएं हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि रेल कारखाना यहां बनकर के तैयार है, लोकोमोटिव यहां तैयार किए जा रहे हैं और अत्याधुनिक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें तमाम लोकोमोटिव में सुविधाएं जो दी गई है वो निश्चित रूप से आश्चर्य करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यूरिनल किसी भी लोकोमोटिव में लगाया गया है और साथ ही साथ एसी से संबंधित वहां पर काम किए गए हैं। और फ्रेट कॉरिडोर को अगर देखा जाए तो वो यहां पर ज़्यादा होगा। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि उससे आसपास के जो इलाके होंगे वडोदरा, भुज, अहमदाबाद, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है और प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं तो बड़ी सौगात लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा, भुज में उनकी मौजूदगी, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज है, यहाँ से क्या संदेश पाकिस्तान को? कि इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर पहुंचे थे जो भी एक बॉर्डर वाला एरिया है, और अब जब कच्छ में उनकी मौजूदगी रहेगी, भुज में उनकी मौजूदगी रहेगी, पाकिस्तान को किस तरीके का मैसेज? एक ही मैसेज रहेगा कि अब बहुत हो चुका और अगर अगली बार कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, आतंकी ठिकाने नहीं होंगे, बल्कि अब सैन्य ठिकाने भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और बीकानेर में आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को तो आड़े हाथों ही लिया ही, साथ ही साथ उसके सहयोगी जो देश हैं उनको भी आड़े हाथों लिया। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन गुजरात के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, देश के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो सैन्य क्षमता भारतीय जवानों ने दिखाई है उसकी तस्वीरें दिखने लगी हैं, चाहे भुज हो, अहमदाबाद हो या फिर वडोदरा का जो इलाका हो। पूरी तरह से जो शहर है वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सैनिकों की तस्वीरें वो बताती हैं कि देश में जो
जोश है वो हाई है और ऑपरेशन सिंदूर ने कहानी गढ़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मौका और दिया है कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। देश में जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से बदलती हैं वो उसकी बानगी भी आज देखने को मिलेगी और पाकिस्तान को तो कड़ा संदेश होगा ही कि अब नहीं सुधरे तो फिर हम सुधारेंगे वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।